मैंने तुम्हारा फोन एक बार ट्राई किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। यानी कि मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ तुम्हारा मुझे एक बार फोन ट्राई करना, एक ही बार। बहुत हो चुका। मैं बबली को हमेशा छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद, बेकार की बातें मत करो। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने एक गैर मर्द का नाम 24 घंटे लेते रहे ऋषभ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओह प्रहलाद, कम ऑन। The pleasure will be more of mine, Mr. Agarwal. आप उस लोन एप्लीकेशन पर नहीं बल्कि स्वेतलाना की बर्बादी पर दस्तखत करेंगे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वही कमबख्त शीला की लीला। कहीं सचमुच पुलिस स्टेशन में उसने जाकर मेरी कुंडली खुलवाई तो लंबा चक्कर हो जाएगा। वो त्यागी को हमने जेल भिजवाया था ना, अब सुनील उसका केस अपने हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहा है। त्यागी का बाहर आने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। उसके खिलाफ बहुत पक्का सबूत है। ये जो सुनील नाम की शय है ना, बड़ी पुख्ता चीज है। और नीतू के केस के बाद तो कोर्ट कचहरी में उसने अपनी अच्छी खासी धाक जमा ली। नहीं ताऊ जी, त्यागी को किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सर पर एक और तलवार लटकने लगेगी। हाँ, उसकी तैयारी तो हमें कर ही लेनी चाहिए केडी, क्योंकि सुना है कि सुनील ना तो बेईमान है ना बदचलन। वो किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं होगा। सुनील मेरा पुराना मुलाजिम है, मैं उसे बात करके देखता हूं। वो तुम्हारी बात मानेगा? हो सकता है या नहीं भी, क्योंकि मेरे ही खर्च पे वो इस शहर में आया था और मैंने जो उसके लिए किया है उसे एहसान बनाकर उसका एहसास दिलाने की कोशिश करूं तो शायद मान भी जाए। Let's sit. Have a seat, please. Thanks for the excellent dinner, madam. Pleasure. Thank you. उम्मीद है कि आज जो आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा ऑफिस में, वो कॉम्पेंसेट हो गया। वैसे टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। मिस्टर सूरज के कैबिन में बैठकर टाइम अच्छा पास हो गया। हाँ, मिस्टर सूरज अच्छे टाइम पास है। मैडम, मैंने मिस्टर मुखर्जी को पूरे ऑर्डर की डिटेलिंग दे दी है। गुड। मिस्टर मुखर्जी, मेरे ख्याल से अब आप मैडम से बिजनेस डिस्कस कर लीजिए। यस मिस्टर सूरज। मैडम, मैं प्लॉबेली डिजाइनर कंपनी। मिस्टर मुखर्जी, बिजनेस की बातें हम कल ऑफिस में करते हैं। कैन वी जस्ट हैव एन इनफॉर्मल मीटिंग नाउ? ओके। मैडम, कहीं आज की तरह कल भी आप किसी मीटिंग में फंस गई तो मामला डिले हो जाएगा। वैसे भी मिस्टर मुखर्जी की कंपनी में कुछ जल्दी है। कुछ जल्दी है तो हम कुछ देर में बिजनेस की बातें करेंगे, बट फर्स्ट सम लिख आओ। Great idea. सूरज। थैंक्स। थैंक यू। चीयर्स जेंटलमैन। चीयर्स। चीयर्स। Cheers. Great. But what brand is this? Take a guess. हाँ, तो आपकी कंपनी का ऑर्डर क्या है? हमारी कंपनी आपको 10,000 नाइटीज का ऑर्डर प्लेस कर रही है। 90s. Romantic, isn't it, Suraj? इट्स बोथ रोमांटिक एंड एक्साइटिंग मैडम। ये ऑर्डर 1 करोड़ का है। I would say exciting कम और romantic ज़्यादा। 1 करोड़, it's good money but not very exciting, Mr. मुखर्जी। ये ऑर्डर आप फुलफिल कर पाएंगे मैडम? इट नीड्स अ मेजर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ हमारे लिए काफ़ी छोटी रकम है, माइनर इन्वेस्टमेंट। आप ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए, हम 90 सप्लाई कर पाएंगे। लो, हो गई डील। ओके मैडम, हम चलते हैं। थैंक्स। आपको कल इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट। Thank you. I'm glad meeting you. गुड नाइट मिस्टर Good वार्नर। night. क्या देख रहे हो सूरज? तुम्हारा इस तरह ऑफिस से जानबूझकर गायब रहना, मिस्टर मुखर्जी को वेट करवाना, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना दिखाना और इतनी बड़ी डील को कैजुअली लेना। आज तुम्हारा ये रूप देखकर मैं कुछ डर सा गया हूं सतलाना।
क्यों? मुझे लगता है तुम बहुत कोल्ड और रूथलेस बनती जा रही हो। सूरज, इतना बड़ा बिजनेस किसी हार्मलेस या हॉट ब्लडेड शख्स के बस की बात नहीं। ऑर्डर ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे तुम सामने वाले पर एहसान कर रहे हो। तुम सब सीख जाओगे। ओह, वाह वाह वाह, क्या बात है। 20 साल बाद मां की ममता जोर मार रही और एक 25 साल का लड़का अपनी मां की गोद में बैठ के झूला झूल रहा है। वाह, व्हाट अ सीन। अब मुझे तुम्हारी किसी बात की परवाह नहीं है ऋषभ। इसमें कौन सी नई बात है रंजना देवी? मेरे लिए आप शुरू से बहुत लापरवाह रही हैं। नथिंग न्यू। शायद ठीक बोल रही हूँ, मैं लापरवाह रही हूँ या फिर तुम परवाह के लायक ही नहीं थी। पहले तुम जिद्दी थे और अब बदतमीज। देख रहे हो कि हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर भी आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हराम कर दिया खाना हमारा तुमने। और तुमने जो मेरा जीना हराम कर दिया उसका क्या? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माँ जी को शांति से खाना खाने दीजिए। अब शांति कहाँ से पूछा? पहले मैंने इसके बाप से अपनी मांग भरवा के जिंदगी भर की अशांति मोल ली थी, और फिर अपनी कोख से इसे जन्म देकर अशांति गोद ले ली है। इससे पूछो कि अगर ये हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका है तो यहाँ क्यों आया है? मैंने रिश्ता आपसे तोड़ा था रंजना देवी, इस घर से नहीं जो मेरे पिता का है। और आपसे शादी करने का डैड यही तो जुर्माना दे रहे हैं कि आज तक आप उनके इस घर में हक जमा कर बैठी हैं। क्या? अब तुम मुझे इस घर से निकालोगे? हाँ। बेटा, अपने बाप के रखेल को तो तुम सिल्वर स्टेट से नहीं निकाल पाए, तो मुझे क्या निकालोगे? इतनी हिम्मत तो तुम्हें है ही नहीं। ये घर मेरा है और मरते दम तक मेरा रहेगा। हाँ, और मरने से पहले इसे आप एक नाजायज बच्चों के लिए धर्मशाला बना देना, जहां पे उनके रहने और खाने का इंतजाम कर दें। नहीं, एक्चुअली मैं देख रहा हूं कि ये प्रोग्राम तो आप ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं। एक लफ्ज भी आगे निकाला तो समझ लेना। समझना तो अब आपको है करण साहब। क्यों ये बात सुनने में इतनी बुरी लगती है तो ऐसी हरकतें करते क्यों हैं आप लोग? तुम यहां बैठकर एक एक निवाला जो खा रहे हो वो मेरे बाप की कमाई है। बड़े खुददार बनते हो ना तुम, खुददार। तो यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ते हो? चले क्यों नहीं जाते यहां से? शट अप ऋषभ। और समझो अगर खाना खाना ही है तो कम से कम नमक की कीमत तो अदा कर दिया करो। जिसका नमक खाते हो उसी की बुराइयां भी करते हो। बड़े अजीब से दो मुंहे सांप हो तुम करण, सांप। जाओ जाओ करण। करण, खाना छोड़ के नहीं जाते करण। सोनू, सोनू बेटे उठो, उठो। बेटे यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, क्यों? मम्मी मुझे आपसे कुछ पापा के बारे में ज़रूरी बात करनी है। बेटे इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल सुबह बात करें? लेकिन मम्मी। बेटे देखो, कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें स्कूल भी जाना है, लेकिन कल सुबह हम ज़रूर बात करेंगे। जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने ये अच्छा नहीं किया। और वो लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं, क्या वो अच्छा है? उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी सजा आप उन्हें कितनी बार देंगे? जितनी बार दी जाए उतनी कम है। हम माफी चाहते हैं, पर हमें लगता है आप गलत हैं। हो, मैं देख रहा हूं पूजा कि आजकल तुम उनकी ज्यादा तरफदारी करने लगी हो। हम हमेशा सच्चाई की तरफदारी करते हैं और हमें लगता है इस बार आपका रवैया गलत है। तो क्या यह सही है कि जिनके घर में तुम रह रहे हो उन्हीं की बुराई करती फिरो? माँ जी ने किसकी कब बुराई की? माँ जी ने किसकी कब बुराई की? तुमने सुना नहीं? मेरे डैडी से मांग भरवाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सो शी सेज। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आपके पिता की कोई गलती नहीं थी? मेरे पिता की कोई गलती नहीं है पूजा, नेवर। यानी आपकी नजर में पहली बीवी का घर छोड़कर दूसरा घर बसा लेना ये गलत बात नहीं है? पूजा मैं जानता हूं कि यह गलत बात है, लेकिन मां की इन्हीं खामियों की वजह से डैड घर छोड़कर चले गए होंगे। या हो सकता है कि मां का वो राज उन्हें भी पता चल गया हो। जिस राज को आपने सुनने के बाद 20 सेकंड नहीं लगाए माँ जी से अपना रिश्ता तोड़ने में,
क्या आपको लगता है आपके पिता उस राज के साथ 20 साल तक रहे होंगे? चलो मान लेते हैं कि डैडी को उस राज के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन पूजा, माँ के बर्ताव की वजह से डैडी हम सबको छोड़कर चले गए। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। ऐसी खामियां आप हम में और हम आप में हजारों निकाल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा घर बसा लेना ठीक है, जिसका असर आप पर तब पड़ा और आज तक पड़ रहा है। पूजा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? व्हाट डू यू वांट टू से? यही कि आपके पिता की गलतियों का, गुनाहों की सजा आप माँ जी को मत दीजिए। उन्होंने आपके पिता की वजह से एक बड़ा नर्क झेला है। आप उसे कम तो नहीं कर सकते, पर उसे बढ़ाइए भी मत। पूजा, और हाँ, खाना खाते वक्त दुश्मन को भी नहीं टोकते। हमारी नजर में वो पाप होता है। गलती तो सब मेरी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यानी गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। अब हमें भी मिलने नहीं आएंगे? पूजा भाई, हम आप ही से तो मिलने आए, लेकिन क्या करते, आते ही अच्छी खासी महाभारत जो छिड़ गई। पूजा, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। हुक्म कीजिए। वो बबली की इलाज के लिए तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलना पड़ेगा। हमें? शंकर, ये चीख चीख के रो क्यों रहा है? बता मेरे 10,000 का क्या हुआ? शंकर, तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बता मेरे 10,000 का क्या हुआ? अरे तुझे अपनी पड़ी भी है यार, मैं सड़क पर आ गया यार। सड़क पे आ गई तो गटर में जा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बता शंकर, मेरे 10,000 का क्या हुआ? अरे हम बर्बाद हो गए सुनीता, हम बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए सुनीता, पूरे 20,000 रुपए डूब गए, हम तो कंगाल हो गए। कंगाली का भाड़ में। इन आंसुओं से ये मत समझना कि सुनीता पिघल जाएगी। मैं अपने 10,000 रुपए वसूल करके रहूंगी शंकर। तुझे यही टाइम मिला है ताने कसने के लिए। अरे तेरे तो 10,000 रुपया गए, मेरे तो करोड़ों चले गए रे। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों और बीवी को पैसे कहाँ से भेजूंगा रे। मेरे बीवी बच्चों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए। अगर तूने वो नहीं दिए तो मेम साहब से जाकर कह दूंगी, और जब तक मेरे 10,000 रुपए वसूल नहीं होते तब तक तुझे एक पैसा तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं अपने पैसे वसूल करना अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? बबली की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। मैंने तुमसे कहा था ना, आजकल मैं उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास बस अब एक आखिरी उम्मीद बाकी है, लेकिन वो इलाज तुम्हारे बिना नामुमकिन है। पूजा, आप हुक्म कीजिए, हम आपको मना थोड़ी कर सकते हैं। पूजा, बबली ने जो तुम पर जानलेवा हमला किया था, जो धमकी भरे फोन कॉल जो तुम्हें करती थी, वो दरअसल तुम्हें तुम समझ के नहीं करती थी। मतलब यानी वो हमें फोन करती थी? हाँ। वो हमें हम समझकर नहीं करती? हाँ। और उसने तुमसे जो ये कहा था ना कि ऋषभ की जिंदगी से दूर चली जाओ, वो दरअसल मैं समझ के नहीं कहा था। मतलब वो फोन कॉल हमारे लिए नहीं थे, और वो धमकियां भी आपके लिए नहीं थी। हाँ। देखिए, आपकी ये सारी बातें तो हमारे पल्ले नहीं आ रही है। हाँ? देखो पूजा, मैं शायद तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। आई कांट एक्सप्लेन दिस टू यू। तुम्हें कैसे समझाऊं? बबली का बचपन बहुत ही दर्दनाक गुजरा है। वो छोटी सी बच्ची थी जब उसके माँ बाप ने तलाक कर लिया, और उसके बाद उसकी नानी ने उसे पाला है। और बबली जी के माँ बाप? उसके माँ बाप, उन दोनों ने अलग अलग शादी करके अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली। लेकिन पूजा, उन दोनों में से कोई भी उसे साथ लेकर नहीं गया। क्या माता पिता इतने बेरहम हो सकते हैं? इतना ही नहीं, जब बबली 3 या 4 साल की थी तब उसकी मां प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे यह कहा गया था कि उसका एक छोटा सा भाई आने वाला है, जिसके लिए वो ढेर सारे खिलौने बटोरती रहती थी। लेकिन इसी दौरान उसके माँ बाप के झगड़े बढ़ते गए और बात तलाक तक पहुंच गई। इसीलिए उसकी मां ने जाकर अपना बच्चा गिरा दिया।
लेकिन उस मासूम लड़की को यह लगा कि उसकी माँ ने उसके छोटे भाई का कत्ल कर दिया था। पूजा, तुम... नहीं, हम ठीक हैं। आप आगे बोलिए। वो आज तक अपने उस माँ के गुनाह को भूल नहीं पाई, ना ही उसने अपनी माँ को माफ किया है। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ पूजा का भेष बदलकर उसकी जिंदगी की खुशियां यानी कि ऋषभ मल्होत्रा उसे छीनने के लिए आ गई है। यानी बबली जी हमें उनकी माँ को देखती हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। हम बबली जी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। हाय, इन फूलों का कमाल देखा आपने? जब ये फूल हाथ में होते हैं तो अजनबी को भी कितने अपनेपन से हाय बोला जाता है। अजनबी? कौन है अजनबी? कौन है अजनबी? ये पूछिए कि कौन हो अजनबी। क्या? जी, आप मुझे नहीं जानती। मैं सुनील वर्मा, मैं आपकी बड़ी बहन मेधा का दोस्त हूँ। आप रूबी जी हैं ना? कैसी बातें कर रहे हो सुनील? एक्चुअली मुझे आपकी बड़ी बहन से पता चला कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आपको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अगर आप मुझे जानती होती तो मैं आपकी कुछ सेवा कर पाता मेधा के गैर हाजिरी में, और अखबार में ये कुछ छपा होता कि आप हॉस्पिटल चली गई हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, तो ये फूल लेकर मैं वहां भी आ जाता। ओह, मैं अब समझी। तुम मुझसे नाराज हो ना? नाराज? आपसे? अरे, जब मैं आपको जानता ही नहीं तो फिर नाराजगी कैसी? वैसे आप ये फूल लीजिए। विद ऑल माय गुड विशेस टू यू। बाय बाय। सुनील, प्लीज बैठो ना। बैठो। थैंक्स। आई एम वेरी सॉरी सुनील। जब एक सांस में कोई थैंक्स या सॉरी कहा जाता है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली क्या वो थैंकफुल हो रहा है या सॉरी महसूस कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी सुनील कि मैं तुम्हें पहले खबर नहीं कर पाई। एक्चुअली मौका ही नहीं मिला कि... समझा करो सुनील, एक तो ये हॉस्पिटल में बीमार थी और फिर दूसरा कि ये बहुत बिजी थी। बिजी? पार्ट टाइम नर्स की नौकरी कर रही थी क्या? नहीं, पार्ट टाइम तो वो बीमार थी, फुल टाइम कुछ और चल रहा था। अच्छा, तो हॉस्पिटल में दवाओं के अलावा भी कुछ चलता है? भाई डॉक्टर इनके बुखार का ट्रीटमेंट कर रहा था और क्या नाम उसका, दीदी प्लीज। एक विजिटर है जो इनके दिल का ट्रीटमेंट कर रहा था। मिलने बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन एक खास विजिटर खास तरह से इनका ख्याल रख रहा था और आज खास इन्हें मिलने घर तक चला आया। अच्छा भाई, ये हॉस्पिटल है या मजनू का टीला? मैं तो केस कर दूंगा ऐसे हॉस्पिटल पर। भाई, एक आम बीमारी लेकर आप जाते हैं और एक खास बीमारी लेकर आप वापस आते हैं। सुनील, ये उम्र ही ऐसी है, इसमें तो मोहब्बत कहीं भी हो सकती है। हाँ, मोहब्बत कमबख्त चीज ही ऐसी होती है। Hello everybody.